जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी इस बार आई हैं, क्या एज लिमिट मांगी जाती है, कितनी वैकेंसी आई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है और एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। तो सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए एक ओवरव्यू है ना। जो एग्जाम अथॉरिटी है, सीएपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब जो पोस्ट है वो क्या है, वो है असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमांडेंट है और टोटल 506 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ये 24 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो होने वाला है ये अक्रॉस इंडिया होने वाला है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका ये 3 स्टेज में होने वाला है, जिसमें पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होने वाला है, और फिर उसका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका होने वाला है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 लाख के आसपास लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो जो भी बच्चा इस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहता है वो upsc.government.in पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों हम डिटेल में सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल 506 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। अब इसमें जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो कि बीएसएफ है, इसके लिए 186 वैकेंसी हैं आपकी। अगर हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें यानी कि सीआरपीएफ, तो यहाँ पर 120 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। वहीं सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पे 58 वैकेंसी नोटिफिकेशन में रिलीज की गई हैं। और अगर हम एसएसबी की बात करें तो यहाँ पे 42 वैकेंसी जो हैं रिलीज की गई हैं। तो कुल मिला के 506 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में रिलीज की गई हैं। और अगर हम 5-6 साल में देखें तो अभी तक की हाईएस्ट वैकेंसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले तो भाई जो नोटिफिकेशन है आपका सीएपीएफ नोटिफिकेशन 2024, ये 24 अप्रैल 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और इसके लिए जो मतलब ऑनलाइन फॉर्म है ये 24 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो गए हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ये है आपकी 14 मई 2024। और अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आपका जुलाई 2024 में इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। वहीं अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 4 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा, है ना। और आगे की जो डिटेल है वो अभी मेंशन नहीं की गई है नोटिफिकेशन में। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं जैसे रिजल्ट डेट है ना, ये डीएफ जो विंडो है ना, और आपका जो रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है ये आपको आगे जाके मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 फेज में होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना। अब रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, पीईटी और पीएसटी होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूपीएससी सीएपीएफ रिटन एग्जाम 2 पेपर। तो यहाँ पे जो आपका जो रिटन पेपर होने वाला है ना, यहाँ पे जो एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे। पहला होगा आपका पेपर 1, पहला होने वाला है आपका पेपर 1 और दूसरा होने वाला है आपका पेपर 2, ठीक है। इस पे अभी अपन आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका जो होगा ये इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 को डिटेल में समझने वाले हैं कि कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं। ये इंटरव्यू टेस्ट आप याद रखिएगा, ये आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम है यहाँ पे लिखा है पेपर 1 एंड 2 विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 जो होने वाला है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। और पेपर 1 जो है इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, और पेपर 2 जो है इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। अब जो पेपर 1 है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें,
है ना, और टोटल 250 क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे आपको क्या होंगे देखने को मिलने वाले हैं। मतलब 250 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है और इसमें शायद 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो पेपर 2 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मतलब राइटिंग वाला होने वाला है, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो जो 4 अगस्त 2024 को आपका पेपर होने वाला है उसमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपका पेपर 1 लिया जाएगा, और जो पेपर 2 है ये 2 से 5 के बीच में होने वाला है आपका, ठीक है। और एक और चीज को याद रखिएगा भाई, जो बच्चा है ना पेपर 1 को देगा और पेपर 2 को देगा, तो जो बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाई करेगा उसी की कॉपी, मतलब पेपर 2 की कॉपी उसी की चेक की जाएगी। मतलब पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर कोई बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं करता है तो पेपर 2 की कॉपी उसकी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो पेपर 1 हमारा होने वाला है ये है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी का। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, जो कि 250 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है ये आपका 2 मार्क्स का होने वाला है, और इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलने वाला है। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका जनरल स्टडी और एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स का होने वाला है, और इसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के दोनों ही एग्जाम आपके 450 मार्क्स के होंगे, और जो आपकी थर्ड स्टेज है जो कि इंटरव्यू की है वो आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। तो तीनों से मिला के आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी स्टेज 1। अब हम बात करते हैं जो स्टेज 2 है हमारी। तो जो हमारी स्टेज 2 है उसमें आपका क्या होने वाला है, उसमें आपका पीएसटी और पीईटी होने वाला है। तो अगर मैं पीईटी की बात करूं तो जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो भाई सबसे पहले आपकी एक 100 मीटर की रेस होने वाली है, जिसमें मेल को 60 सेकंड का समय मिलेगा, है ना। इसको डिटेल में समझ लीजिए। जो हमारी 100 मीटर की रेस होने वाली है इसमें मेल को 60 सेकंड में इस 100 मीटर रेस को कंप्लीट करना होगा, और फीमेल को 100 मीटर रेस के लिए 18 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। वहीं 800 मीटर की एक रेस और होगी जिसमें मेल को 3 मिनट 45 सेकंड के समय मिलेगा, और फीमेल को 4 मिनट और 45 सेकंड का समय मिलने वाला है। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी जिसमें मेल को 3.5 मीटर और गर्ल्स के लिए 3 मीटर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो चौथी स्टेज है वो है आपकी शॉर्ट पुट की, जिसमें जो शॉर्ट पुट है वो 7.26 kg का होने वाला है, और आपको इसको 4.5 मीटर की दूरी तक फेंकना होगा। तो ये है भाई आपका पीईटी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएसटी की। तो जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है इसमें मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है ये है आपकी 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है ये है आपकी 157 सेंटीमीटर। अब अगर हम चेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ मेल के लिए है, तो यहाँ लिखा है अनएक्सपेंडेड। तो भाई बिना फुलाए जो मेल का चेस्ट है ये 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ में ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब अगर अनएक्सपेंडेड की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, और अगर हम एक्सपेंड करके बात करें तो यहाँ पे 5 आप ऐड कर दीजिए, मतलब 86 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो मेल का वेट 50 kg और फीमेल का वेट जो है ये 46 kg होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो भाई जो भी बच्चा 20 से 25 साल के बीच में है वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। अब अगर हम बात करें किसकी, ओबीसी कैटेगरी की, या देखिए दोस्तों जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम एज है ये है 25 साल, ठीक है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब अगर जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है तो 25 साल उनकी आयु मांगी गई है, लेकिन अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं ये 28 साल की एज तक इस फॉर्म को आवेदन, मतलब इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए जो एज में रिलैक्सेशन है ये 5 साल का है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 25 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं तो एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं ये 30 साल तक आयु तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें
तो भाई इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है ना, किसी भी, है ना, किसी से भी, मतलब आप चाहे बीएससी वाले हों, चाहे आप बीए वाले हों, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हों, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर अदर में एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनल ईयर में है, तो वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले उनका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब दोस्तों सीडीएस 2024 और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के लिए कैरियर पावर भोपाल आपके लिए ऑफलाइन बैचेस लेकर आया है। इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो देखिए, जो सीडीएस 2 2024 और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के लिए बैच है, जिसमें आपको डेली 3 घंटे क्लासरूम सेशन मिलने वाला है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं। डेली आपको टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। वहीं पे 300 से ज़्यादा फुल लेंथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम, मतलब करंट अफेयर्स आपको सभी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। फ्री लाइब्रेरी की फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पे। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, वो कैरियर पावर भोपाल की ऑफलाइन ब्रांच को विजिट कर सकता है। धन्यवाद।